नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से उपस्थित हूं। आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट ज़रूर दें। तो आज की परिचर्चा है दही, कर्ड। एक ऐसा भोजन भारतीय सभ्यता संस्कृति में जिसे हर कोई खाना पसंद करता है और हर जगह उपलब्ध भी है आसानी से, और हर कोई इसे जानता भी है। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि दही कैसे खाना चाहिए। दही एक सुपर फूड है, बहुत ही अच्छा भोजन माना जाता है, लेकिन चूंकि उसको हम सही ढंग से कैसे खाएं इस जानकारी के अभाव के कारण उसके लाभ लेने के बजाय हम उसके हानि को भुगतने लगते हैं। गलत तरीके से दही खाने से आपको पिंपल्स होगा, हेयर फॉल होगा, कब्ज होगा, गैस होगा, एसिडिटी होगी, कफ बन जाएगा, साइनस होगा, बुखार जैसी अनेक बीमारियों को हम न्योता देते हैं गलत ढंग से दही खाकर। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर भी रोजाना दही खाते हुए भी हम उसके फायदे को अनुभव नहीं कर पाते हैं और जूझ रहे बीमारियों जिसको हम दही से ठीक कर सकते हैं उसके बदले हम दवाओं का सहारा लेते हैं। दही एक एनिमल प्रोटीन है और इसमें जिंदा बैक्टीरिया होता है जिसको प्रोबायोटिक भी कहते हैं, इसलिए दही खाने में सावधानी जरूर बरतें। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारा पुरातन विज्ञान दही कैसे खाया जाए, कब खाया जाए, कैसी दही खाया जाए, दही के साथ क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए, इस सारी विषयों पर क्रमवार हम लोग परिचर्चा करते हैं। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और दही खाने के लाभ फायदे का अच्छा सा लाभ लेंगे। पहला पॉइंट कि दही में क्या मिलाएं और क्या न मिलाएं। दही जब हम खाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलाना चाहिए और क्या नहीं मिलाना चाहिए। तो दही में नमक या चीनी मिलाकर कभी नहीं खाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नमकीन दही या मीठा दही नहीं खाएं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि दही में नमक और चीनी न मिलाएं, कारण कि नमक और चीनी केमिकली प्रोसेस्ड करके बनता है। जो ये सफ़ेद नमक है और ये सफ़ेद चीनी है ये केमिकली प्रोसेस्ड है। चूँकि दही में जिंदा बैक्टीरिया होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये केमिकल उन जिंदे बैक्टीरिया को, उस गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं और ये दही फायदे के बदले हमें नुकसान करता है। फिर आप कहेंगे तो फिर हम नमकीन दही और मीठा दही कैसे खाएं? अगर आपको दही नमकीन खाना हो तो उसमें सेंधा नमक मिला सकते हैं, काला नमक मिला सकते हैं। अगर दही आपको मीठी खानी हो उसमें गुड़ मिला सकते हैं और मिश्री मिला सकते हैं। इस तरह से अगर दही में आप अगर सेंधा नमक मिलाते हैं, काला नमक मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं या मिश्री मिलाते हैं तो दही के सारे पोषक तत्व बरकरार रहेंगे और आप उसके गुणवत्ता का लाभ उठा पाएंगे। अब दूसरा परिचर्चा शुरू करते हैं कि किस दही का सेवन करें, मीठी दही का सेवन करें या नमकीन दही का सेवन करें। अगर आपके अंदर एसिडिटी काफ़ी मात्रा में बनती हो, शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती हो, बाल झड़ते हो तो मीठी दही का इस्तेमाल करें। अगर आपके अंदर गैस ज़्यादा बनता हो, शरीर में दर्द रहता हो तो आप नमकीन दही का प्रयोग करें। एक सवाल बहुत कॉमन कि क्या दही रात में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो पुरातन विज्ञान के अनुसार सूर्यास्त के बाद दही नहीं खाना चाहिए। कहिएगा क्यों? तो सूर्यास्त के बाद नेचुरली स्वभावतः शरीर का तापमान कम जाता है और कफ की प्रकृति, पुरातन विज्ञान कहता है कि शरीर की 3 प्रकृति, अम्ल, पित्त और कफ जिसको कहते हैं, तो कफ की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और दही कफ वर्धक होता है। इसलिए रात में खाने से आपको सर्दी, जुकाम, साइनस, बुखार, कब्ज ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इससे बचें। अगला पॉइंट, किन चीज़ों के साथ दही को नहीं खाना चाहिए। उन वस्तुओं के बारे में जानिए जिसके साथ हम दही नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उन चीज़ों के साथ दही को खाने से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चूँकि दही हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि दही में जीवित बैक्टीरिया होता है,
इसलिए दही के साथ कुछ भी ऐसा न खाएं जिससे वो बैक्टीरिया मरने लगे, और ऐसा जो ही होगा बहुत तेजी से ये चीज़ हमारे शरीर में लाभ के बजाय टॉक्सिन्स अर्थात जहर पैदा करने लगेगा। तो पहला चीज़ है खीरा। वैसे खीरा का रायता बहुत फेमस है, हर भोज भात में खीरा का रायता देता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है खीरा के साथ दही का संबंध नहीं बनना चाहिए। उसी तरह एक रायता बनता है बूंदी का, बूंदिया का रायता, तो बूंदी के साथ भी दही को नहीं लेना चाहिए। खीरे की जगह आप घिया का रायता खा सकते हैं, जो कि आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। ऐसा क्यों? तो खीरा के साथ दही का संपर्क होने से या बूंदी के साथ दही का संपर्क होने से आंत के अंदर तुरंत आंव बनने लगता है, जिसको आम कहते हैं, आम बनने लगता है, जिससे आपको एसिडिटी हो जाएगी, स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है और डाइजेशन गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इस चीज़ से बचें। दही के साथ दूध को कभी नहीं मिलने दें। दही दूध का मिश्रण नहीं होना चाहिए, मिक्स्ड नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत ऐसे रेसिपी आए हैं खाना बनाने में जिसमें दही भी डाला जाता है, दूध भी डाला जाता है। तो आपसे अनुरोध है कृपया किसी भी ऐसे रेसिपी का इस्तेमाल ना करें जिसमें दही और दूध दोनों का मिश्रण हो, अर्थात खीर के साथ दही नहीं खा सकते हैं। दूध से बनी चीज़ों, वैसे तो दूध से दही भी बनता है, लेकिन सीधा दूध जिसमें दूध का अंश बचा हो उससे दही को बचाइए तो ज़्यादा बेटर है। दही के साथ बैगन कभी नहीं खाएं, दही के साथ मछली कभी नहीं खाएं, अंडा कभी नहीं खाएं, मांस कभी नहीं खाएं, केला कभी नहीं खाएं। दही को गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए। जो ही आप दही को गर्म करेंगे या किसी गर्म खाने में मिला के खाएंगे या सब्जी में गर्म, उसका जो गुड बैक्टीरिया है, चूंकि अब जानते हैं, चर्चा कर चुके हैं कि दही में जिंदा बैक्टीरिया होता है, तो वो मर जाएगा और उसके मरते ही इसकी तासीर गर्म हो जाएगी और आपको मुश्किल में डाल सकता है। एक सवाल और है कि दही कितना दिन खाना चाहिए? तो इस पर पुरातन विज्ञान कहता है कि दही 12 महीने नहीं खाना चाहिए, इसको मौसमी आहार के तरह लेना चाहिए। पुरातन विज्ञान में इसकी चर्चा है, इसको सीजनल फूड के रूप में खाएं और बरसात के मौसम में भूल कर भी दही नहीं खाएं। अब कि दही किन किन बीमारियों में कैसे काम करता है, इस पर भी छोटी परिचर्चा। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो सुबह नाश्ता लेने से पहले दही खाएं। अगर आप दही का इस्तेमाल ताकत बनाने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो दही को सुबह के नाश्ते के बाद खाएं। कैसी दही खाना चाहिए और कैसी दही नहीं खाना चाहिए, इस पर भी एक छोटी सी परिचर्चा। बाजार में मिल रहे दही का सेवन न करें। मिट्टी के बर्तन में जमाया हुआ दही ही खाएं। घर में जमाया हुआ ही दही खाएं। दही जमाकर कभी भी फ्रीज में न डालें। फ्रीज में डाला हुआ दही कभी नहीं खाएं और हमेशा ताज़ा दही खाएं। किन्हें दही नहीं खाना चाहिए और किनको दही खाना चाहिए, इस पर भी कुछ बात। दही से वात रोग कम होता है, दही से गैस की समस्या कम होती है, लेकिन कफ बढ़ता है। अतः जिनको साइनस है, अस्थमा है, स्किन प्रॉब्लम है, कृपया दही खाने में सावधानी बरतें। जोड़ों के दर्द जिनको रहता हो, गांठों में दर्द, जोड़ों में जिनको दर्द रहता है, उनको भी दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर उनको दही खाने की तीव्र इच्छा है कि हम थोड़ा दही खाएं, तो कृपया 1/4 चम्मच दही में सौंठ का पाउडर, सौंठ कहते हैं सूखे हुए अदरक को, उसका डस्ट बना के रखा जाता है या बाजार में भी मिलता है। तो उस जिनको जोड़ों का दर्द है, गठिया है, तो उनके लिए कि दही में 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर मिलाकर खाएं। दही में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है। बलवर्धक होने के कारण, इस सारे गुण संपन्न होने के कारण दही एक सुपर फूड है। तो दही को सुपर फूड बने रहने दें। क्या उचित क्या अनुचित, लगभग सारी बात दही के विषय में हमने किया है, आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे।